आज देखेंगे कोशिका विभाजन के मियोसिस मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में। तो मियोसिस होता क्या है? मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन में मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसमें द्विगुणित कोशिका विभाजित करके 4 अगुणित कोशिका का निर्माण करता है और इसमें क्रोमोसोम कैसा होता है, उसकी संख्या आधी रह जाती है। ठीक, देखिए जैसे यहाँ दिया है, ये इसमें द्विगुणित कोशिका विभाजित होकर 4 अगुणित कोशिका में विभाजित होती है। ठीक, द्विगुणित कोशिका को मदर सेल कहते हैं। जो विभाजित हुए जो 4 अगुणित कोशिका है उसको क्या कहा जाता है? डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक, इसका आगे और डिस्कशन डिटेल में करेंगे। मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत क्या आता है? मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत आता है प्रोफेज। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? मुख्य रूप से मियोसिस में होता क्या है? मुख्य रूप से मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन किसको बोलते हैं? कि जिस कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है वो क्या कहलाता है? रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। जैसे देखिए गुणसूत्र क्या बोलते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या 2n है, उसमें रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? वो आधी रह जाएगी, n हो जाएगा। जैसे 4n है बाय द वे, तो क्या हो जाएगा? केवल 2n हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है? रिडक्शन की क्रिया हो रहा है, जिसमें क्या बोलते हैं, जो क्रोमोसोम है वह आधा हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें मियोसिस फर्स्ट का मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो मियोसिस फर्स्ट को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला प्रोफेज है, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज है। ठीक, प्रोफेज के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? प्रोफेज के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज में लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकेटीन होता है, डिप्लोटीन होता है और डाइकेनेसिस होता है। इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, उस दूसरा क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट के बाद दूसरा क्या आता है? मेटाफेज फर्स्ट आता है। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ आ जाता है? सेंटर में आ जाता है। ठीक, इसके बारे में और डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोसोम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाता है। ठीक, इन मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो जाता है? क्रोमोसोम क्या हो जाता है? सेंटर में आ जाता है, बीच में आ जाता है कोशिका के। और एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है अलग हो जाता है। और टीलोफेज में क्या होता है? 2 कोशिका का फॉर्मेशन होता है। ठीक, 2 नए कोशिका का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस सेकंड में क्या होता है? मियोसिस सेकंड जो है क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन के जैसे ही है। ठीक, लगभग मिलता जुलता है समसूत्री विभाजन के। तो मियोसिस सेकंड में क्या होता है? प्रोफेज सेकंड होता है, मेटाफेज सेकंड होता है, एनाफेज सेकंड होता है और टीलोफेज सेकंड होता है। इसको और आगे डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे इसी क्लास में, आगे की स्लाइड में। अर्धसूत्री विभाजन के मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन ये सब आते हैं उसके बारे में। लेप्टोटीन में क्या होता है? लेप्टोटीन में मुख्य रूप से क्या होता है? क्रोमोसोम पतले धागे नुमा संरचना बनाती है और डीएनए पहले से ही डुप्लीकेट हो जाता है। लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है पतले धागे नुमा संरचना बनाती है और डीएनए डुप्लीकेट पहले से ही हो जाता है। डुप्लीकेट का मतलब जो पुराने डीएनए है उससे नए डीएनए का बनना, जो पुराना डीएनए है उससे नए डीएनए का निर्माण होगा, वो क्या हो जाएगा? फिर उसका डुप्लीकेट हो जाएगा इसका डीएनए का, जिसको क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन में और क्या होगा? क्रोमोसोम सघन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम आपस में जुड़ना, सघन होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। किसमें? लेप्टोटीन में। ध्यान रखना कौन सा पॉइंट, कि क्रोमोसोम जो है सघन होना स्टार्ट किसमें और कौन से फेज में होता है? तो बोलेंगे तो मियोसिस के फर्स्ट के लेप्टोटीन में होना स्टार्ट होता है। ठीक, जाइगोटीन में क्या होता है? तो अगुणित क्रोमोसोम जो है पेयरिंग हो जाते हैं। ठीक, जो अगुणित क्रोमोसोम है, जो क्या बोलते हैं, जो क्रोमोसोम आधी रह गई थी वो क्या हो जाएगी? द्विगुणित होके क्या करेगी? पेयरिंग बनाना स्टार्ट करेगी। किसमें? जाइगोटीन में। ठीक, जिसको क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। क्रोमोसोम का पेयर बनाना क्या कहलाता है? सिनेप्सिस कहलाता है। ठीक, ये एग्जाम में आता है बेस, आप ध्यान रखिएगा कि सिनेप्सिस किसमें बनता है। तो सिनेप्सिस किसमें बनता है बोलोगे तो जाइगोटीन में बनता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा? पेयर बनाकर बाइवेलेंट बनाते हैं। जो क्या बोलते हैं, जो अगुणित अगुणित जो क्रोमोसोम है वो क्या आपस में जुड़कर द्विगुणित हो जाता है, बाइवेलेंट बना लेते हैं। ठीक, पैकेटिन में क्या होता है? क्रोमोसोम मोटे और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से कौन से भाग में दिखाई देता है, कौन से स्टेप में दिखाई देता है? तो पैकेटिन में जो है क्या है? क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से
सब स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, मोटे और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक, पैकेट इनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, डीएनए एक्सचेंज होता है, जो पुराने डीएनए है वो नए डीएनए का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, डीएनए का आपस में एक्सचेंज होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों लाइन अक्सर पूछा जाता है कि पैकेट इन में क्या होता है, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से किसमें दिखता है, तो पैकेट इन में दिखता है, और क्रॉसिंग ओवर, संकरण या क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, तो पैकेट इन में होता है। ठीक, या ऐसे पूछ सकते हैं कि डीएनए का एक्सचेंज कौन से स्टेप में होता है या फेज में होता है, तो क्या बोलेंगे आप, पैकेट इन में होता है। ठीक, अब आगे देखेंगे पैकेट इन में और क्या होता है, तो क्रोमेटिड मिल, क्रोमेटिड जो है, बहुत सारे क्रोमेटिन के जो धागे हैं वो आपस में क्या करते हैं, क्रोमेटिड जो है आपस में मिलते हैं। ठीक, फर्स्ट के चौथा पॉइंट देखेंगे डिप्लोटीन के बारे में। डिप्लोटीन में होता क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, समजात गुणसूत्र। ठीक, दोनों समजात गुणसूत्र मतलब दो ऐसे गुणसूत्र हो जो जिसका जीन का स्थान समान हो, संरचना संरचना जीन जीन के स्थान दोनों में जहां जहां स्थान समान हो और संरचना दोनों का क्या हो, आकार संरचना सब समान हो, उसको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम या क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, ये समजात गुणसूत्र जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग होना क्या होता है, प्रारंभ होता है कौन से फेज में, डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के स्थान पर क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर जिस स्थान पर हुए रहेगा, तो क्रॉसिंग ओवर के स्थान पर क्या बनते दिखेगा, कियाजमेटा बनते दिखेगा। ठीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कियाजमेटा किसमें बनता है, ऐसे का क्वेश्चन आते ही है, पूछते ही है कि कियाजमेटा किसमें बनते हैं, कौन से फेज में बनते हैं, तो कियाजमेटा डिप्लोटीन में बनते हैं। और कहाँ पर बनते हैं, तो जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस स्थान पर कियाजमेटा बनते दिखते हैं। कौन से अवस्था में, क्या बोलते हैं, डिप्लोटीन में। ठीक, पांचवा पॉइंट और लास्ट, पांचवा पॉइंट क्या है, डाइकाइनेसिस किसका, प्रोफेज का। पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है, डाइकाइनेसिस होता है। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो छोटा और मोटा दिखाई देता है। ठीक, छोटा और मोटा दिखाई, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, छोटा और मोटा रूप से, पूर्ण रूप से कौन से फेज में बनता है क्रोमोसोम, तो डाइकाइनेसिस में बनता है, स्पष्ट और क्या बोलते हैं, छोटा और मोटा दिखाई देता है, कौन से फेज में, डाइकाइनेसिस में। कौन दिखाई देता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक की झिल्ली है, वो क्या हो जाता है, रप्चर होना प्रारंभ होता है या टूट जाती है। ठीक, जो केंद्रक की झिल्ली है वो टूट जाती है, कौन से फेज में, डाइकाइनेसिस में। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है इस तीनों लाइन में, लास्ट वाला। ठीक, आपसे पूछ देगा कि डाइकाइनेसिस के क्या बोलते हैं, कौन से फेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डाइकाइनेसिस को टिक मार के आएंगे। ठीक, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना प्रारंभ होता है कौन से फेज में, डाइकाइनेसिस में। स्पिंडल फाइबर किसको बोलते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, फिर से बता देता हूँ। स्पिंडल फाइबर एक प्रकार का तंतु है या रस्सी नुमा संरचना है, जो क्या करता है, क्रोमोसोम को कोशिका क्या बोलते हैं, कोशिका के दोनों ओर लटका के या फंसा फंसा के रखने का कार्य कौन करता है, स्पिंडल फाइबर करता है, या क्या बोलते हैं, तंतुनुमा संरचना स्पिंडल फाइबर करता है। प्रोफेज फर्स्ट के पांचों पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग करेंगे मेटाफेज फर्स्ट के बारे में, एनाफेज फर्स्ट के बारे में, टीलोफेज फर्स्ट के बारे में। ठीक, टीलोफेज फर्स्ट तक डिस्कशन करने के बाद मुख्य रूप से मियोसिस फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मियोसिस सेकेंड, जो कि किसका भाग है, मियोसिस अर्धसूत्री सेकेंड देखेंगे। ठीक, तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो मेटाफेज फर्स्ट में मुख्य रूप से जो समजात गुणसूत्र है वो क्या करता है, सेल के मध्य में आ जाता है, कोशिका के बीच में आ जाता है, कौन, जो समजात गुणसूत्र है, जिसका समजात गुणसूत्र किसको बोलते हैं, संरचना, आकार और उसका जीन दोनों समान हो, दोनों क्रोमोसोम में वो समान हो, क्या कहलाता है, होमोलोगस या समान गुणसूत्र है, होमोलोगस सेंट्रो क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक, ये प्रोफ मेटाफेज फर्स्ट में जो जो समजात गुणसूत्र है वो कोशिका के बीच में आ जाता है, और क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ता है। अच्छा देखिए, सेंट्रोसोम के मध्य भाग जहाँ दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोसोम से जुड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिए, सेंट्रोमियर किसे कहते हैं, तो
क्रोमोसोम के मध्य भाग में क्या होता है, क्रोमोसोम के मध्य भाग में दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहते हैं क्रोमोसोम से, उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक, मेटाफेज में, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो जो समसूत्री, क्या बोलते हैं, जो समजात गुणसूत्र है वो आपस में क्या करते हैं, मिलकर कोशिका के मध्य में आ जाता है और स्पिंडल फाइबर का से जुड़ जाता है। ठीक, दूसरा एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, तो एनाफेज फर्स्ट में जो समजात गुणसूत्र है वो अलग अलग हो जाएंगे, जो समजात गुणसूत्र है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कौन से फेज में, एनाफेज फर्स्ट में। बाय द वे एग्जाम में आ गया कि समजात गुणसूत्र कौन से स्टेप में अलग होता है या कौन से फेज में अलग होता है, तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, समजात गुणसूत्र है वो अलग हो जाता है। ठीक, एक क्रोमोसोम एक पोल की ओर आकर्षित होती है, जो एक क्रोमोसोम जो क्या बोलते हैं, जो एक गुणसूत्र है वो एक पोल की ओर आकर्षित होगा, इधर सेल्स के दो पोल होते हैं, इधर देखिए ये सेल्स हैं। ठीक, इसके एक पोल ऊपर होगा, एक पोल नीचे होगा, तो एक जो एक क्रोमोसोम है वो किधर जाएगा, एक पोल की ओर आकर्षित होगा और कोशिका के एक पोल की ओर आकर्षित होगा, और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो कोशिका की किसके, इंड पोल या नीचे की ओर आकर्षित होता है। ठीक, इसके कोशिका के। ठीक, समझ आ गया पोल किसको बोलते हैं, तो कोशिका के ये दो पोल होते हैं, एक ऊपर में होती है, ठीक, स्टार्ट पोल, नीचे में होती है इंड पोल। तो एक कोशिका जो है क्या बोलते हैं, ऊपर की ओर, ऊपर के पोल की ओर आकर्षित होगा, और दूसरे क्रोमोसोम है वो कोशिका की इंड पोल की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक, फिर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्रोमेटिन, ये जो क्रोमोसोम है वो विपरीत पोल की ओर, जो कोशिका के पोल है उधर आकर्षित होगा, तो क्रोमेटिन जो है वो ब्रेक नहीं होगा, क्रोमेटिन धागा टूटेगा नहीं, वो क्रोमेटिन धागा जुड़ा ही रहेगा, किससे, क्रोमोसोम से। कौन से समय जुड़ा रहेगा, जब क्रोमोसोम कोशिका के विपरीत पोल की ओर जब जाएगा या आकर्षित होगा, उस समय क्रोमेटिन धागा ब्रेक नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो क्रोमोसोम पोल पर जुड़ता है, क्रोमोसोम जो है पोल पर पूर्ण रूप से कौन से फेज में जुड़ता है, जुड़ जाता है, तो टेलोफेज फर्स्ट में पोल क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम जो है वो कोशिका के ऊपर की ओर पोल में पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। टेलोफेज में ही क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो केंद्रक झिल्ली है, वो फिर इससे क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अंत में सबसे लास्ट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस को आपको बता दिया था कि कोशिका द्रव में विभाजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है, जिसमें क्या होता है, उस साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप क्या होता है, दो नए कोशिका का निर्माण होता है। ये आपने देख लिया किसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के, मियोसिस फर्स्ट के प्रोसेस के बारे में, मियोसिस फर्स्ट के बारे में पूर्ण रूप से देख लिए हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे मियोसिस सेकंड के बारे में। मियोसिस सेकंड के बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन के दो भाग होते हैं, मियोसिस फर्स्ट जिसके बारे में हम लोग देख लिए, अब देखेंगे मियोसिस सेकंड के बारे में। ठीक, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड जो है क्या होता है, मियोसिस सेकंड में मुख्य रूप से क्रोमोसोम का नंबर जो है चेंज नहीं होता। अगर पहले वाले क्रोमोसोम में की संख्या कितनी है, 23 है, तो दूसरे वाले क्रोमोसोम की संख्या भी कितनी होगी, 23 होगी। तो मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं होता। और मियोसिस में क्या, मियोसिस होना कहाँ से क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होना कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, पता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से ही प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में, टीलोफेज, मियोसिस फर्स्ट की टीलोफेज के फर्स्ट की अवस्था में क्या होता है, मियोसिस सेकंड होना प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के, मियोसिस से अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से दो दो भाग में बटा है, एक मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे मियोसिस सेकंड के बारे में। मियोसिस सेकंड में मुख्य रूप से होता क्या है, तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, जो पहले क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 23 है, तो दूसरे क्रोमोसोम की संख्या भी कितनी ही होगी, 23 ही होगी। तो मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं होता। मियोसिस सेकंड मियोसिस फर्स्ट में ही होना स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस सेकंड जो डिवीजन है वो कौन से स्टेप में स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट के टेलोफेज फर्स्ट में स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है मियोसिस सेकंड। तो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि मियोसिस सेकंड डिवीजन कौन, मियोसिस सेकंड डिवीजन जो है वो किस अवस्था में होना प्रारंभ हो जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मियोसिस फर्स्ट के टेलोफेज फर्स्ट अवस्था में मियोसिस सेकंड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है।
तो मियोसिस सेकंड में मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? ये मियोसिस सेकंड जो है क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन के जैसे ही है मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन के जैसे ही है। इसमें प्रोफेज फर्स्ट क्या बोलते हैं, मियोसिस सेकंड के अंतर्गत क्या क्या है, प्रोफेज फर्स्ट आते हैं, मेटाफेज प्रोफेज सेकंड आते हैं, मेटाफेज सेकंड आते हैं, और एनाफेज सेकंड आते हैं, टेलोफेज सेकंड आते हैं। तो प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। प्रोफेज सेकंड में क्रोमोसोम जो है आपस में जुड़कर क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जितने भी मटेरियल वो आपस में जुड़कर क्या हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं। क्रोमोसोम आपस में जुड़कर क्या हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं। ठीक, और क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है फिर से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो केंद्रक झिल्ली है वो क्या हो जाता है, फिर से टूट जाता है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। जो रस्सीनुमा संरचना है जो क्रोमोसोम से जुड़ा होता है उसका क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो कोशिका के मध्य रेखा में आ जाता है और प्लेट का निर्माण करता है। ठीक, मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, क्रोमोसोम जो है, जो जितने भी क्रोमोसोम है वो कोशिका के मध्य में आ जाता है, बीच में आ जाता है और क्या करता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। कौन से फेज में, मेटाफेज में। और स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है। जो स्पिंडल फाइबर तंतुनुमा संरचना है वो किससे जुड़ जाता है, क्रोमोसोम के मध्य भाग से जुड़ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक, अब एनाफेज सेकंड में क्या होगा, तो एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर जो है वो टूटता है। जो सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, टूट जाता है और क्या करता है, सिस्टर क्रोमेटिड का अलग अलग होना। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, तो जो क्या बोलते हैं, जो क्रोमोसोम है उस वो विभाजित होकर और क्रोमेटिड में विभाजित होता है, उसको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। जो क्रोमोसोम विभाजित होता है और नए क्रोमोसोम का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, सिस्टर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, अंत में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। अपोजिट पोल की ओर मतलब जो कोशिका के दो ध्रुव होते हैं वो अपोजिट, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो जो क्रोमोसोम है वो एक क्रोमोसोम ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा तो दूसरा क्रोमोसोम नीचे की ओर मूवमेंट करता है। ठीक, कौन से स्टेप में हो जाता है प्रारंभ करना, अपोजिट पोल की ओर, एनाफेज सेकंड में हो जाता है। ठीक, क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल की ओर आकर्षित होता है। का आखिरी पॉइंट देखेंगे, टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, तो क्रोमोसोम पोल पर पूर्ण रूप से पहुंच जाता है। जो कोशिका के पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, उसमें क्रोमोसोम मुख्य रूप से पूर्ण रूप से पहुंच जाता है। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, जो केंद्रक की झिल्ली है वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है, जो टूटी हुई रहती है। फिर अंत में क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है 4। ठीक, जैसे एक सेल है वो क्या करेगा, 1 2 3 4, एक जो द्विगुणित कोशिका जो है, एक द्विगुणित कोशिका 4 अगुणित कोशिका का निर्माण करेगा। ठीक, देखेंगे की पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता ही है, आएगा ही, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। पूरे मियोसिस फर्स्ट और सेकंड का मिलाकर पूरा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख दिया हूँ। देखिए, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कौन सी स्टेज में होगी, पैकेटिंग स्टेज में होगी। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कौन सी स्टेज में होगी, पैकेटिंग स्टेज में होगी। और सिनेप्सिस की क्रिया किस में होगी, सिनेप्सिस की क्रिया किस में होगी, तो सिनेप्सिस की क्रिया जाइगोटिन स्टेज में होगी। सिनेप्सिस किसको बोलते हैं मैंने बता दिया है आपको। ठीक, सिनेप्सिस की का फॉर्मेशन किस में होगा, कौन सी स्टेज में होगा, तो जाइगोटिन स्टेज में होगा। ठीक, रिडक्शन डिवीजन भी आपको समझा दिया। रिडक्शन डिवीजन किसको कहते हैं, तो जिसमें गुणसूत्र का क्या बोलते हैं, संख्या समान हो, रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। मियोसिस फर्स्ट में होगा। ठीक, और क्रोमेटिन इस फॉर्मेशन का निर्माण कब होगा, मियोसिस सेकंड में। क्रोमेटिड जो है सेपरेशन कौन सी स्टेज में होगा, तो मियोसिस सेकंड में होगा। क्रोमेटिड सेपरेशन किसको कहते हैं, तो क्रोमेटिड सेपरेशन जब क्रोमोसोम स्पिंडल, याद करिए, जब पिछले कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था, जो है वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वही स्पिंडल फाइबर के सहायता से जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिड है, वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं, दोनों पोल की ओर क्या कहते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक, जिसके फलस्वरूप क्या होता है,
क्रोमेटिन जो है सेपरेशन हो जाता है, एक दूसरे क्या बोलते हैं, सारे क्रोमेटिन जो है पोल में जाकर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, छोटे और ठीक आपको बताया था, याद करिए। पूर्ण रूप से क्रोमोसोम बन जाता है, छोटे होता है और मोटा होता है करके। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड सेपरेशन कौन सी स्टेज में होगा, तो मियोसिस सेकंड में होगा। ठीक, तो मियोसिस, एक्चुअल में मियोसिस होता ही क्यों है, अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से स्पर्म और ओवम के निर्माण के लिए होता है। ठीक, क्या इसका क्या कार्य है, अर्धसूत्री विभाजन का क्या कार्य करता है, वो स्पर्म और ओवम का निर्माण करता है। ठीक, आनुवांशिक विभिन्नता में भी सहायता करता है, आनुवांशिक विभिन्नता में भी क्या करता है, सहायता करता है कौन, अर्धसूत्री विभाजन। प्रजाति में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो प्रजाति में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का संख्या नंबर जो है वो सेम हो जाएगा। ये सारे जो है वो कैसी कोशिका है, अगुणित कोशिका, हेप्लॉइड कोशिका है। ठीक, देखिए स्पर्म अगुणित कोशिका और ओवम अगुणित कोशिका, स्पर्म और ओवम आपस में क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करके क्या बनाएगा, जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक, इस सब का मैं डायग्राम आपको लास्ट में दे दूंगा,